हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। दोस्तों, कल पूर्णिमा की रात है। जो बिछड़े हुए प्रेमी होते हैं वो कहते हैं, क्या अमावस क्या पूर्णिमा, तू ही है साथ नहीं, रात कोई भी आए, खुद को रुलाया करते हैं। पर दोस्तों, आपको मैं बता दूं, पूर्णिमा की रात बहुत ही खूबसूरत रात होती है। आप अगर हर चीज़ पर उस रात को नज़र डालेंगे तो पाएंगे कि आपके भीतर आपके बाहर हर चीज़ बहुत खूबसूरत होती है। दोस्तों, इस दिन चंद्रमा का जो गुरुत्व आकर्षण है वो बहुत ही बढ़ जाता है। जो ग्रेविटेशनल पुल बोलते हैं वो बहुत ही बढ़ जाता है और समुद्र में भी बहुत तेज़ी से उफान आता है। दोस्तों, हमारे शरीर का जो मेरुदंड है, ऐसे में इतना खिंचाव होता है कि हमारी बॉडी पूरी तरह से एनर्जी से भर जाती है। नेचुरल रूप से हमारे ऊपर की ओर एनर्जी का प्रवाह होता है। हमारी बॉडी में कंपन होते हैं, उसमें बदलाव आते हैं। और दोस्तों, यही नतीजा है कि रक्त का प्रवाह दिमाग की ओर बढ़ जाता है। आपने सुना होगा कि जिन इंसानों का मानसिक संतुलन ठीक नहीं होता या जो दुखी होते हैं, उनके उनका मैग्नेटिक वाइब्स और ज़्यादा खराब हो जाते हैं पूर्णिमा के पास। तो दोस्तों, आपकी लेकिन इसमें जो एनर्जी का प्रभाव होता है वो आपकी खूबियों और लक्षणों को बढ़ाता है। दोस्तों, पूर्णिमा के जो फ़ायदे और बुराइयां हैं वो अगर मैं आपको बताऊंगी तो आप सुनते रह सकते हैं, लेकिन आज हम बात करेंगे पूर्णिमा के रात के एक दिए की। लक्ष्मी माता को बहुत ही प्रिय होता है पूर्णिमा, और धर्म शास्त्रों में पूर्णिमा तिथि को अत्यंत फलदायी माना जाता है। और ऐसा माना जाता है पुराणों के अनुसार कि इस दिन विशेष उपाय करने से माता लक्ष्मी बहुत ही शीघ्र प्रसन्न हो जाती हैं। बहुत सारे उपाय हैं, अगर मैं बताते जाऊं आप बताते जाओगे। एक छोटा सा उपाय बताऊंगी आपको। पूर्णिमा की रात को महालक्ष्मी विचरण करती है धरती का, और इस दौरान 8 जगह पर, कहीं भी 8 जगह में से एक जगह पर आप अगर दिया जलाएंगे रात को तो आपके लिए विशेष लाभदायी होने वाला है। बैसाख की पूर्णिमा को माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए बहुत ही विशेष तिथि मानी जाती है। और इस पूर्णिमा की रात लगभग 12 बजे माता लक्ष्मी की भगवान विष्णु के सहित अगर आप पूजा करें और रात को ही घर के मुख्य दरवाजे पर एक घी का दिया लगाएं। इस उपाय से माता लक्ष्मी प्रसन्न होकर के कभी भी उस घर का साथ नहीं छोड़ती हैं। दोस्तों, बहुत ही लाभकारी होता है, धनदायक होता है। अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी आपके घर में निवास करे, आपकी सब तरह से सुख है, संपत्ति है, सब कुछ है, पर आप चाहते हैं स्थायी निवास हो माता लक्ष्मी का आपके घर पे, आपके दुख दुविधाएं दूर हो, आपके घर पे धन का आगमन हो, पैसे की सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाए, तो दोस्तों आपको सिर्फ एक दिया जलाना है। घर के आगे जला सकते हैं आप, घर के मुख्य द्वार पर दोनों तरफ 2 स्वस्तिक चिन्ह बनाएं रात को 12 बजे, और नीचे एक घी का दिया जला दें। ध्यान रखें दोस्तों, घी का दिया जलाना है आपको, इसमें गलती नहीं करनी है। और अगर आप 2 मुखा दिया जलाना चाहें, आपके घर पे क्लेश रहता है, तो आपको घर पे आटे का 2 मुखा दिया बना करके जलाना है। आपका जो पूजन स्थल है ये तो एक दिया हुआ, दूसरा कहाँ जलाना है? आपके जो घर में पूजा का स्थान है, ईशान कोण में, नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर ऑफ द हाउस में आपको एक घी का दिया जलाना है। उसके पास में एक आपको जल की घंटी रखनी है, यानी छोटी सी जल की लोटी रखनी है। रात को 12 बजे ये उपाय करना है दोस्तों। जल की लोटी रख करके एक दिया आपको माता लक्ष्मी के नाम का जला लेना है। उसके पहले अगर पॉसिबल हो, आप चाहें तो आप पूजन भी रख सकते हैं अपने घर में विष्णु भगवान लक्ष्मी माता का, और अगर नहीं इच्छा हो तो सिर्फ एक लोटी जल और एक घी का दिया आपको पूरब की तरफ मुख करके जलाना है। पूरब की तरफ मुख हो दिए का, ऐसे करके आपको जला लेना है। और दोस्तों, इसके अलावा आपके घर पे अगर केले का वृक्ष है, तुलसी का गाछ है, तो इसके नीचे भी आपको एक दिया आप जला सकते हैं।
मैं जो भी बता रही हूँ आपको सारे उपाय नहीं करने हैं, कोई भी एक उपाय करना है दोस्तों। कोई भी इन 8 जगह में से आप कहीं पे भी एक जगह आप दिया जला सकते हैं। ध्यान रहे कि आपको वहाँ पे अगर आप केले के वृक्ष पे या तुलसी के वृक्ष पे चढ़ाते हैं दिया, तो आपको बोलना, पानी नहीं देना है, जल नहीं देना है, सिर्फ दिया जलाना है ओम विष्णवे नमः या ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का आपको कम से कम 7 से 11 बार जप करते हुए दिया जलाना है और धन के आगमन की आपको प्रार्थना करनी है। इसके अलावा आप पीपल का पेड़ है तो बहुत ही फायदेजनक होने वाला है दोस्तों। अगर आप पूर्णिमा की रात को लक्ष्मी जी की कृपा पाने के लिए एक दिया पीपल के पेड़ के नीचे जला करके रात में 12 बजे घर लौट करके आएंगे तो दोस्तों बहुत ही लाभदायक होता है। लेकिन ध्यान रहे आपको भूल से भी पीछे मुड़कर नहीं देखना है दोस्तों। पूर्णिमा अपने पूर्ण आकार में होता है। मालूम होगा आपको, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष होते हैं 2, और शुक्ल पक्ष का जिस दिन विश्राम होता है उस दिन को हम पूर्णिमा कहते हैं। और धन की देवी माता लक्ष्मी के आशीर्वाद को पाने का सबसे सर्वोत्तम दिन है दोस्तों। पूर्णिमा माँ लक्ष्मी जी को अत्यंत प्रिय है और इस दिन माता लक्ष्मी की आराधना करने से जीवन में खुशियों की कमी नहीं रहती है। सुबह सुबह अगर आप रात को पीपल के वृक्ष पर ना जला सकें तो पूर्णिमा को प्रातः 5 बजे से 10:30 बजे तक माता लक्ष्मी का ऐसा माना जाता है पीपल के वृक्ष पर निवास होता है। इस दिन जो भी जातक मीठे जल में दूध मिला करके पीपल के वृक्ष पर चढ़ाता है, थोड़े से तिल का दान करता है और एक दिया जलाता है, उस पर माता लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न हो जाती है दोस्तों। पूर्णिमा के दिन बरगद के पेड़ को भी सींचने का बहुत धर्म है और उस दिन बरगद के वृक्ष पर सूत को लाल व पीला करके आप लपेटें। लाल कैसे करेंगे? रोली या कुमकुम से सूत, जो कच्चा सूत आता है उसको लेकर के लाल कर लें, उसको या तो कुमकुम से या फिर हल्दी से पीला कर लें और उसके बाद उसको बरगद के वृक्ष के चारों ओर फेरी लगाते हुए लपेटने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तो आपके घर के आसपास अगर पीपल का वृक्ष नहीं है तो आप बरगद के वृक्ष का भी पूजन कर सकते हैं दोस्तों। और उस बरगद के वृक्ष को उसके जड़ में मीठी लस्सी, मीठा दही चढ़ाने से मंगल दोष, शनि राहु जैसे दोष सभी शांत होते हैं। आप चाहे तो ये उपाय रोज भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों पूर्णिमा के दिन करने से अत्यंत ही लाभ की प्राप्ति होती है। दोस्तों पूर्णिमा के दिन आपको मैंने बार बार बताया सत्यनारायण का व्रत, पूजा विधि और कहानी में अगले वीडियो में आ रही है, आपके पास ऑलरेडी शेड्यूल है दोस्तों। और ध्यान रखें सत्यनारायण का व्रत करने से विशेष लाभ की प्राप्ति होती है और विष्णु भगवान के सामने एक दिया आपको रात में अगर हो सके, आपने स्थापना की हुई है, आपकी फ़ोटो है अगर आपके घर पे, तो एक दिया विष्णु भगवान के नाम का आप जला सकते हैं। इससे आप रोग मुक्त होते हैं। अगर कोई रोगी है तो वो रोग मुक्त होता है, जिनके पुत्र नहीं है या संतान नहीं है वो संतानवान होते हैं, जिन्हें मोक्ष की प्राप्ति चाहिए उन्हें मुक्ति प्राप्त होती है और जिनको धन की आस होती है उन्हें धन की प्राप्ति होती है। दोस्तों तेज और शक्ति बढ़ाने वाले विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना है, श्री लक्ष्मी सूक्त का पाठ करना है, कनक धारा स्तोत्र का रात को एक दिया आप लक्ष्मी माता के आगे जला करके कनक धारा स्तोत्र का या तो पाठ करें या श्रवण करें। दोस्तों मैंने कनक धारा स्तोत्र आपके लिए कल अपलोड की है, आप उसको सुन भी सकते हैं। ध्यान से सुने, एक एक शब्द पढ़ते हुए सुने तो बहुत ही लाभ की प्राप्ति होने वाली है। इस दिन आप हनुमान जी के आगे भी, अगर पूर्णिमा को हनुमान जी के आगे रात में 12 बजे आप अगर दिया जलाते हैं एक, तो वो भी बहुत लाभदायक माना जाता है। हनुमान जी के सामने अगर आप चाहें तो चूरमे का थोड़ा सा भोग लगा सकते हैं, साथ में एक दिया हनुमान जी का आपको
नॉर्थ की तरफ मुख करके जलाना है। ध्यान रखें, जो दिया आप हनुमान जी के आगे जलाएंगे वो उसका मुख नॉर्थ की तरफ है। बाकी आप जो भी दिया जलाएंगे उन सब का मुख आपका पूरब दिशा की ओर होना चाहिए। दोस्तों, इस पूर्णिमा को एक चीज़ बताती हूँ आपको, रक्तदान का विशेष महत्व है। तो अगर स्पेशली फीमेल्स को थोड़ी प्रॉब्लम होती है, अनीमिया की प्रॉब्लम होती है, दोस्तों मैं तो रक्तदान कर पाती हूँ, बहुत फिट हूँ, नॉर्मल हूँ। अगर आप में से कोई फीमेल्स भी हैं, जो औरतें हैं, अगर वो भी फिट हैं तो आप भी करें रक्तदान। और नहीं तो पुरुषों को तो रक्तदान करना विशेष रूप से बहुत ही फलदायी होता है। दोस्तों ध्यान रखें, रक्तदान करना अपने आप में सबसे बड़ा दान है, सबसे बड़ा धर्म है। और बैसाख की पूर्णिमा है, इस दिन अगर आप रक्तदान करेंगे तो बहुत ही लाभकारी होने वाला है। और दोस्तों रक्तदान के साइंटिफिक फ़ायदे भी होते हैं। आपकी बॉडी में नई कोशिकाएं बनती है, आपकी बॉडी की ब्यूटी और बढ़ती है, जितने आपके टॉक्सिन्स हैं वो भी बॉडी से बाहर चले जाते हैं। तो दोस्तों आप चाहे तो रक्तदान भी कर सकते हैं। और दोस्तों अगर पूर्णिमा की रात को आप महालक्ष्मी माता के नाम का ये दिया कहीं भी जलाएंगे तो आप देखेंगे कैसे देवी माँ आप पर खुश हो जाती है। प्राचीन परंपरा है ये दोस्तों, और हम लोगों ने इसको छोटी छोटी बातों को छोड़ दिया है। तो पॉसिबल है तो जला लें ये लक्ष्मी माता की कृपा करने के लिए दिया, और देखें कैसे आपके जीवन में कमाल होता है। महापूर्णिमा है दोस्तों, महाभाग्य की उत्पत्ति होती है, दुर्भाग्य दूर होकर के सौभाग्य की प्राप्ति होती है। आज के लिए इतना ही दोस्तों। किसी भी प्रकार के क्वेश्चंस हों प्लीज़ मुझे वीडियो के नीचे लिख के पूछ लें। अपने फ्रेंड्स और फैमिली से ये इन्फॉर्मेशंस को शेयर करना ना भूलें, क्योंकि हमें नहीं पता एक दिया कब किसकी ज़िंदगी बदल दे। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। सब्सक्राइब करके रखें ताकि आप और मैं आने वाले वीडियोस से कनेक्टेड रहें। लव यू ऑल, टेक केयर एंड जय माता दी।